एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी मेरे लिंक्डइन के ऊपर और सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, दैट अ सीए लॉस्ट हर लाइफ ड्यू टू वर्क प्रेशर। मतलब अभी तक एक लिमिट होती थी ये सब सुनने की, एक लिमिट होती थी एक्सपीरियंस करने की, एक लिमिट होती थी कोई भी पोस्ट पढ़ लेने की कि ठीक है देयर इज़ वर्क स्ट्रेस, देयर आर टाइट डेडलाइंस। यहाँ तक एक तरीके को चलो मैनेजेबल था, पर ये न्यूज़ सारे लेवल क्रॉस कर चुकी है। बहुत सारे लोग अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी बातें बता रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। आप क्या करते हो? आप एक अपनी लाइफ में यू स्टडी, यू वर्क हार्ड टू एंटर सम प्लेस, टू एंटर सम ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद क्या होता है? जिस चीज़ के लिए पढ़ाई करते हैं, जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच करके रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस मिलते हैं। तभी मुझे लगता है कि हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया में होते हैं, प्रोटेक्टेड टेरिटरी में होते हैं। जैसे ही उस स्टूडेंट लाइफ से निकलते हैं, एडल्टिंग वाले फेज़ में पहुंचते हैं, वहाँ पे रियल स्ट्रगल्स, रियल चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे जो रियल टेस्ट होता है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि हम बस ये सोचते रहते हैं कि पढ़ लूँ, मैं ये वाला एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, मेरा ये वाला इंटरव्यू पास हो जाए तो मेरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। पर ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ के चैलेंजेस भी हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। वहाँ पे हम अलग और ज़्यादा डेडली और ज़्यादा दर्दनाक और ज़्यादा इंटेंसिटी के चैलेंजेस हम फेस करते हैं। हर जगह पे चैलेंजेस हैं, हर जगह पे मेहनत है। जब उस रियल वर्ल्ड में हम जाते हैं, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हम कदम रखते हैं, तो फिर उसमें हमें बोला जाता है कि सीखो, 2 साल सीखो, 3 साल सीखो, सीखते रहो, देन यू विल गेट इन टू अप्लाई थिंग्स। तुम्हारी पोजीशन बढ़ जाएगी, तब आपको एक कॉर्पोरेट लैडर में चढ़ना रहेगा। यू हसल टू मच, यू हसल लाइक एनीथिंग। यंग लोग हैं तो फिर उसमें तो हमें हसल करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बोली जाती हैं, गलत नहीं है, सही बात है कि सीखो, यू हैव टू अप्लाई थिंग्स, यू हैव टू लर्न थिंग्स फर्स्टली। पर किस प्राइस पे? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया का डेवलपमेंट एक एम्प्लॉई के डेवलपमेंट को अटैच करके देखा जाता है। उसको उस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि तुम अपने देश के लिए काम कर रहे हो, तुम अपने देश के लिए ये कर रहे हो, तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा देश आगे बढ़ेगा। बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या वो मेंटल हेल्थ की कॉस्ट पे, एंग्जाइटी की कॉस्ट पे, एक लाइफ की कॉस्ट पे? अगर कोई एक इंसान स्लो डाउन हो जाता है या फिर अपने उस कॉर्पोरेट लैडर को शायद नहीं अचीव कर पाता है, उसके टाइप का काम नहीं है, मे बी उसके हिसाब का काम नहीं है, मे बी उसको वो काम नहीं पसंद आ रहा है, मे बी उसको उस जगह के लोग नहीं समझ में आ रहे हैं, मे बी उसको काम ही नहीं समझ में आ रहा है, काम अच्छा ही नहीं लग रहा है करने में। क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर के आप सिर्फ काम नहीं करते, आप पॉलिटिक्स भी करते हो, आप बहुत सारी पंचायत भी करते हो, आप गॉसिप करते हो, आप टॉक्सिसिटी फैलाते भी हो, आप टॉक्सिसिटी का शिकार भी होते हो, आप खूब ज़्यादा एंजॉय भी करते हो। ये नहीं कि सिर्फ टॉक्सिसिटी, सिर्फ पॉलिटिक्स और सिर्फ ये होता है। और अगर आप लकी हो तो आप बहुत अच्छे दोस्त भी बना लेते हो। मे बी ये सारी चीज़ें, ये सारे बॉक्सेस उस इंसान के लिए टिक बॉक्स नहीं हो रहे हैं, या इसमें से कुछ ही बॉक्सेस हैं जो टिक हो रहे हैं। तो उस इंसान को एक तरीके से बैश किया जाता है, या फिर वो इंसान अपने आप को ही खुद को बैश करने लगता है। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो लूज़र हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं यूज़लेस हूँ। अपनी सेल्फ वर्थ को हम अटैच कर लेते हैं इससे, अपनी जॉब से, अपने काम से। तो जी वर्क प्रेशर है या फिर जो मेंटल स्ट्रेस आता है ड्यू टू वर्क प्रेशर, तो वो इनविंसिबल है, वो होगा ही होगा। वो किसी भी कंपनी में जाओगे तो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि किसी कंपनी में हो सकता है थोड़ा कम हो, किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा हो सकता है। विदाउट वर्क प्रेशर, विदाउट वर्कलोड, विदाउट टाइट डेडलाइंस, देयर इज़ नो सर्वाइवल। सर्वाइव कर ही नहीं सकते कि मैं डेडलाइंस को स्किप कर देता हूँ, या फिर मैं संडे को काम नहीं करूँगा, मैं सैटरडे को काम नहीं करूँगा। ये इस चीज़ का आंसर, मतलब अगर कोई अपनी ओपिनियन देता है तो लर्न टू से नो, लर्न टू से सैटरडे को काम नहीं करूँगा। अगर आपने एक बार के बाद, 2 बार के बाद, 3 बार के बाद आपने ना बोलना शुरू कर दिया, देयर विल बी अ टर्मिनेशन लेटर एट योर डेस्क, देयर विल बी अ टर्मिनेशन लेटर एट योर ईमेल। अगर आप काम नहीं कर सकते हो सैटरडे संडेज को, आप रिज़ाइन कर दो। तो आप कितनी बार ना बोलोगे? क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ एक रिसोर्स हो। अगर आप कभी बेंच पे जाते हो तो देयर इज़ एन RMG, रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप, जो आपको एलोकेट करता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। तो आप सिर्फ एक रिसोर्स बन के रह जाते हो। अगर आपकी वो जॉब गई तो आपके लिए आपका एक सोर्स ऑफ इनकम चला जाएगा, पर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक रिसोर्स चला जाएगा। अगर उसके ऊपर डिपेंडेंसी है तब तो शायद कभी ट्राई कर लेंगे आपको रोकने का। अगर नहीं है डिपेंडेंसी उसके अलावा, तो दे वोंट बॉदर इवन कि आप चाहे जाओ, आप चाहे जो करो।
वो एक अलग मेंटल प्रेशर होता है कि भाई अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो क्या होगा, मुझे ले ऑफ कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैशन भी नहीं है, मेरे पास तो कोई साइड हसल नहीं है। तो ये सब चीज़ें सोच सोच के हम और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। जो लेट उनको भी बहुत सारा वर्क प्रेशर हैंडल करना पड़ रहा था, बहुत सारा वर्क लोड उन्हें मिल रहा था एज़ पर द रिपोर्ट्स, एज़ पर द न्यूज़। ऐसा कोई भी अभी तक मैंने आर्टिकल नहीं देखा जहाँ पे ये लिखा हो कि कुछ और भी चीज़ें थी जो बॉदर कर रही थी। हो सकता है कि वो वर्कलोड और बाकी सारी चीज़ें मिक्सअप होकर उनकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया हो। तो इस चीज़ के ऊपर, तो उनकी डेथ के ऊपर उनकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या रिवर्ट आया? यही रिवर्ट आया कि सबको एक जैसा काम मिल रहा है। वो कोई अकेली नहीं है इतना वर्कलोड लेने वाली, वो कोई अकेली नहीं है इतना ज़्यादा स्ट्रेस को झेलने वाली। एक कैपिटलिस्ट एरा में एक ऑर्गेनाइजेशन इसी बेसिस के ऊपर काम करती है, वो प्रॉफिट्स के लिए काम करती है। इट डज़ नॉट वर्क फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय। और अगर कोई कंपनीज होती हैं जो बेनिफिट्स के लिए काम करती हैं तो उसके बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल सेल इसी पे काम करता है, प्रॉफिट्स। और कैपिटलिज्म में प्रॉफिट्स के ऊपर जब चलना होता है तो आपको प्रॉफिट्स देखना होता है, आपको पैसे देखना होता है। और प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे? आपके क्लाइंट से आएंगे। जब आपका एम्प्लॉय आपके क्लाइंट के लिए काम करके पूरा करके देगा, वो क्लाइंट आपको पैसा देगा, देन ओनली यू विल गेट टू अर्न प्रॉफिट। एक ऑस्ट्रेलिया में एक नया लॉ आया है जहाँ पे उन्होंने बोला है दैट यू कैन डिनाई योर कॉल्स ऑन द वीकेंड्स। ये क्यों हुआ है? देयर इज दिस काइंड ऑफ कल्चर जहाँ पे आपको वीकेंड्स पे काम करना पड़ता है और देयर इज नो सेइंग नो। ना बोल ही नहीं सकते हो, करना है तो करना है। वरना वो जो टॉप लीडरशिप होती है वो अपनी हिरार्कियल पोजीशन का फ़ायदा उठाने लगता है। और ऐसा नहीं है कि एक इंसान पहुंच जाएगा तो नहीं करेगा, क्योंकि उस इंसान ने खुद झेला होता है वो चीज़। जो उस लैडर पे टॉप पे पहुंच जाएगा वो यही करेगा, क्योंकि उस इंसान ने खुद एज एन एम्प्लॉय वही सब चीज़ें झेली होती हैं, वही वर्क प्रेशर झेला होता है, तो वही टॉक्सिसिटी झेली होती है। एक हिरार्कियल रैगिंग टाइप की चलती है। मेरे साथ हुआ है तो आई डू द सेम। मैंने रोज़ 12 घंटे काम किया तो आई ऑल्सो डू द सेम विद द अदर्स। बहुत बार होता है कि हम अपने मैनेजर्स को ब्लेम कर देते हैं, पर विदाउट रियलाइजिंग कि वो लोग भी तो अपना ही काम कर रहे हैं। इन द हिरार्की दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयज़ टू देयर बॉसेस। कभी कभी दे आर गुड, कुछ मैनेजर्स एवरेज होते हैं, कुछ मैनेजर्स बिलो एवरेज होते हैं। उनकी वजह से सारा काम हो पाया, वो नहीं होते तो ये काम ना हो पाता। उनकी वजह से एम्प्लॉयज़ काम कर पाए, बिकॉज ऑफ देयर गाइडेंस ये काम हो पाया। उन्हें भी तो ये करना ही। क्रेडिट स्टीलिंग और अब्यूज़ ऑफ पावर टॉप लीडरशिप पे होता है, नॉर्मल होता है ये। उस मैनेजर के पास में टॉप लीडरशिप का एक्सेस है जहाँ पे वो अपना काम को प्रेजेंट कर सकता है। एम्प्लॉय के पास क्या है? वहीं पे चेंज की ज़रूरत है कि जो आज एम्प्लॉय है वो कल मैनेजर बन के अपनी अब्यूज़ ऑफ पावर ना करने लगे। जो आज की डेट में मैनेजर है वो एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो एम्पैथी दिखा सकते हैं जो टीम उनके अंडर में है उनके टूवर्ड्स। और मैनेजर्स जो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं वो उसी से आता है जब उनके ऊपर टास्क को डेलीगेट किया जाता है। देयर इज़ ऑलवेज अ वाई टू एवरीथिंग, कि वो मैनेजर्स अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर भी तो प्रेशर आ रहा है कहीं ना कहीं से। CEO लेवल का इंसान भी प्रेशर फेस कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसका क्लाइंट उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो एक सर्कल है, एक साइकिल है जो अल्टीमेट प्रेशर एक एम्प्लॉय के ऊपर डाल देती है और उस एम्प्लॉय की पूरी लाइफ उस चीज़ से इम्पैक्ट हो सकती है और आगे आने वाले कई सारे साल इम्पैक्ट होता है। जितना प्रेशर सेल्स वाली जॉब्स में होता है, मार्केटिंग वाली जॉब्स में होता है, एडटेक वाले स्टार्टअप वाले कल्चर में होता है, वो तो बिल्कुल अनडिटरमाइंड, अनरिफाइंड, इनक्रेडिबल प्रेशर होता है। ये सब एक पिरामिड के तहत चलता है, ये सब एक स्ट्रक्चरल चीज़ के तहत चलता है और ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा until unless आप जॉब नहीं क्विट कर देते हो। देयर इज़ दिस ट्रेंड काइंड ऑफ कि जहाँ पे लोग बना देते हैं एक ट्रेंड कि आई हैव क्विट माई जॉब बिकॉज यू हैव दैट प्रिविलेज। सबके पास वो प्रिविलेज है ही नहीं कि वो लोग जॉब क्विट कर दें। कुछ लोग सिर्फ पढ़ाई इसीलिए करते हैं ताकि वो लोग जॉब कर सकें। कंप्यूटर साइंस की ब्रांच इसीलिए लेते हैं ताकि वो जॉब कर सकें, क्योंकि आसानी से जॉब मिल जाती है आईटी में। ऐसा नहीं था कि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की कर देंगे या फिर नए नेक्स्ट बिल गेट्स बना लेंगे खुद को। हो सकता है एक दो लोग कंप्यूटर साइंस इसलिए ले लेते हो कि मैं नेक्स्ट बिल गेट्स बन जाऊँगा, पर जब रियलिटी चेक उनको मिलता है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पहुँचने के बाद, देयर इज़ नो वे, देयर इज़ नो पॉइंट कि आप जॉब क्विट कर दो। आपके पास वो प्रिविलेज ही नहीं बचता है। ये रहेगा जब तक एग्जिस्टेंस है, तब तक ये रहेगा। अगर आपको किसी और के लिए काम करना है तो देयर विल बी सर्टेन लिमिटेशंस कि आप हमेशा अपने हिसाब से काम नहीं कर पाओगे। और वो हमारे हाथ में है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ को, हमें अपनी सेल्फ वर्थ को इन सब चीज़ों से अटैच नहीं करना है। इट इज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ अ वर्क अगर पैशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो टेक इट एज अ जॉब, दैट्स इट। उस बाउंड्री को, एक पर्सनल प्रोफेशनल बाउंड्री को मेंटेन करना वो हमारे हाथ में होता है
ना चाहते हुए भी ऐसा होता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज आपस में ब्लर होने लगती हैं। ना चाहते हुए भी वीकेंड्स पे कॉल आते हैं, ना चाहते हुए भी वीकेंड पे कनेक्ट करना पड़ता है। बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि हमें वीकेंड पे ना कनेक्ट करना पड़े, हमें रात में 12 बजे उठकर कॉल ना अटेंड करनी पड़े। पर इफ़ यू आर इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा होगा। तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस हमें खुद को तैयार रखनी पड़ेगी। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा। अगर हम बहुत बार चीज़ों के लिए ना बोलना शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर भी बहुत सारे तरीके के डर जो होते हैं वो पनपने लगेंगे। मैं बार बार ना बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरी रेटिंग ख़राब हो जाएगी, मेरे को अप्रेज़ल नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, प्रमोशन नहीं मिलेगा। वो अप्रेज़ल, वो रेटिंग, वो बोनस इज़ नॉट बिगर दैन योर मेंटल हेल्थ, इज़ नॉट बिगर दैन अ लाइफ विद इन यू। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर उस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं कर रही है तो शायद दूसरी कर लेगी, पर फाउंडेशनल कल्चर वही रहेगा। तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो हायरार्की पे टॉप पे होते हैं, उनका काम ही होता है माइक्रो मैनेजमेंट करना। उनका काम होता है डेडलाइंस देना। उनका काम कोई टेक्निकल टास्क नहीं होता है कि आपको कोडिंग करनी है। उनका काम होता है टाइम ब्लॉक्स देना। ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट होता है। अगर हमारे लिए हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगता है एक टाइम के बाद बोल्ड होना ज़रूरी हो जाता है कि बाउंड्रीज़ हमें खुद को मेंटेन करनी पड़ेंगी। अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली सेट कर दें, बाउंड्रीज़ को क्लियरली सेट कर दें और अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड रखना शुरू कर दें कि ये काम 3 दिन के लिए नहीं है, ये काम में हफ्ता भर लगेगा। अपने लिए हेल्प मांगना शुरू कर दें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में हम मदद मांगना भूल जाते हैं। आई विल बी एबल टू डू इट माई सेल्फ। मैं मदद मांग लूँगी तो ही विल थिंक आई एम अ डम पर्सन। तो ठीक है, उस मोमेंट के लिए डम बन जाओ, ओवर थिंकिंग साइड करके अपने काम पे फोकस कर लो। हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ब्रेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। हम ये सोच लेते हैं कि ये तो अभी आया था, आधा घंटा नहीं हुआ कि ये चला गया चाय पीने। ब्रेक्स को अटैच कर देते हैं प्रोडक्टिविटी के साथ में, पर शायद जो इंसान ब्रेक्स ले रहा है तो वो ज़्यादा प्रॉपरली प्रोडक्टिव हो पा रहा है। वो ब्रेक चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो। अजाइल मैथोडोलॉजी फॉलो होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी जो अर्जेंसी ऑफ टास्क है वो क्या है, कौन सा टास्क प्रायोरिटी पे है, कौन सा टास्क सीवियरिटी पे है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ये सब चीज़ें तो हम एज अ रिसोर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के कर सकते हैं, पर ये बात मैनेजर्स को कौन समझाएगा, ये बात टॉप लीडरशिप को कौन बताएगा। जो मेरे हिसाब से एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है इस सब खिचड़ी के अंदर, तो वो ये होती है कम्युनिकेशन। किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी बात को, किस तरीके से आपके टॉप लीडरशिप आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे ऐसा हुआ है कि अगर कोई रूडली मेरे से बोल रहा है कोई काम करने के लिए, वो चाहे मुझे आता है या नहीं आता है, या हो सकता है वो काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ है, उस काम को मैं किस तरीके से करूँगी वो डिपेंड करता है उसको मुझ तक कैसे कम्युनिकेट किया गया है। अगर वो चीज़ किसी ने रूडली कम्युनिकेट की है, मैं उसमें पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे पाऊँगी। और वही चीज़ कोई टोन डाउन, कोई काइंड वाली टोन में बात कर रहा है, वही है कि आप प्यार से मांगो तो जान भी हासिल। एम्प्लॉय मैनेजर से अपनी बात को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में अपने मैनेजर के सामने रख सकता है, अपनी बात को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में कम्युनिकेट कर सकता है, वो तो एम्प्लॉय के ही हाथ में है कि मुझे ऐसी टाइमलाइन चाहिए, ये काम 2 दिन में नहीं हो सकता। तो क्लियरली कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। कभी कभी मैनेजर्स क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता है कि क्या एक्सपेक्टेड है उस एम्प्लॉय से। वो एम्प्लॉय के ऊपर है कि वो क्लैरिफिकेशन सीख करे, वो फ्लेक्सिबिलिटी सीख करे, वो हेजिटेट ना करने लग जाए कि मुझे कोई डम ना समझ ले। और कम्युनिकेशन एक वो आता है जहाँ पे कुछ भी कर लो, टॉप लीडरशिप विल गेट ऑन टू योर नर्व्स। होगा ऐसा, होता है ऐसा, बहुत अच्छा काम करके दे दो, बहुत बुरा काम करके दे दो, एक्सपेक्टेड काम से ज़्यादा काम करके दे दो, 12-12 घंटे काम कर लो, वो माइक्रो मैनेज करते रहेंगे। दे विल टेस्ट योर पेशेंस। तब क्या काम आएगा? तब वही पुराना नुस्खा काम आएगा, पंचायत, गॉसिप। यही एक तरीके का कम्युनिकेशन है। यहाँ पे एटलीस्ट फाइंड समवन, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट पे हो चाहे वो पर्सनल फ्रंट पे हो, जहाँ पे आप उस इंसान को सब कुछ बता सको विदाउट एनी फियर कि वो इंसान आपको जज कर देगा, विदाउट एनी फियर कि वो इंसान सोच लेगा कि आपको काम ही नहीं करना है, यू आर लेजी, यू आर दिस, यू आर दैट। चाहे हो सकता भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस टीम में, कहीं पर भी आपका कोई दोस्त बन जाए, चाहे वो इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन से ना रिलेटेड हो, जहाँ पे हम अपनी बात को खुलकर बोल सकें, खुलकर कह सकें विदाउट एनी फियर कि ये मेरे काम को शायद समझेगा ही नहीं, ये मेरी बात समझेगा ही नहीं, मैं किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ वो ये समझेगा ही नहीं। आजकल सबको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर किसी के वर्क कल्चर का। जो मदर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी सुन लेते हैं। उनको आइडिया नहीं होगा कि आपका काम क्या है, फिर भी वो सुन लेंगे, फिर भी वो ऐसी कोई बात अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू बता जाएंगे कि हम थोड़े से तो रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा सा लाइट हो जाएंगे।
फिर अगर आप सोच लो कि आप किसी से ना बताओ, तो फिर वो बढ़ता रहेगा अंदर। तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है जर्नलिंग। और जर्नलिंग एक ऐसी अंडररेटेड सी चीज़ है जो इतना ज़्यादा हेल्प कर देगी ना, जिसका मुझे एटलीस्ट कोई रियलाइजेशन नहीं था। बियॉन्ड वर्ड्स है वो चीज़। ठीक है, मुझे किसी से बात नहीं करनी या फिर मैं नहीं बता पा रही हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी बात को, तो इट्स फाइन। उस पेज में आपने क्या लिखा है वो पेज आपको कभी जज करेगा ही नहीं। आपको गाली लिखनी है, आप गाली दे दो उस इंसान को, कोई जजमेंट नहीं आएगा वहाँ से। वो जो जब भी मेट में गीत जो काम करती है ना, कि वो फ़ोटो जला देती है, वो छोटी छोटी चीज़ें हमें इतना ज़्यादा, भले ही 2 सेकंड का हमें रिलीफ देती हैं, पर देती हैं। ये हम लोग सोच सकते हैं टेम्पोररी सोल्यूशंस हैं, इसका क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, तो आप पहले टेम्पोररी सोल्यूशन तो ढूंढो। व्हाट्सएप पे जो इंटीग्रेट हो चुका है मेटा एआई, उससे बातें कर लो। यू हैव टू कम्युनिकेट। ये कम्युनिकेशन इतनी बड़ी चीज़ है। और बीइंग अ ह्यूमन, हमें अगर कोई अपनी बात बता रहा है, कोई इतना हम पे ट्रस्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस की बातें हमें कोई बता रहा है, इतनी एम्पैथी तो हम अपने अंदर रख सकते हैं कि सुन लें उस इंसान को बगैर जज किए। हो सकता है कि वो इंसान लेजी हो, वो इंसान काम नहीं करना चाहता हो, ठीक है, ये हो सकता है बहुत ही अजीब सी बात हो। 15-20 मिनट की जो गॉसिप होती, बिचिंग होती है, वो इतना रिलीफ और रिलैक्सेशन देती है ना इंसान को, उसकी कोई तुलना नहीं है। एंड यू विल रियलाइज़ जो हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनती हैं दूसरे इंसानों के साथ में, अपने पीयर्स के साथ में, वो इसी बेसिस पे बनती है कि किस इंसान को हम कॉमनली नापसंद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बहुत ही कोई क्लोज दोस्त ही बन जाए तभी हम बात करेंगे। हो सकता है कि कोई एक ट्रस्टेड कलीग हो हमारा, शायद उस कलीग से बात करने के बाद हमें एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाता है। इस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है कि 24 घंटे टीम्स पे मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो उस चीज़ के रिस्पॉन्सेस को हैंडल करना वो हमें खुद सीखना पड़ेगा। ईगो में जा कर के नहीं, उसको एज अ चैलेंज समझ कर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसको कैसे लेना है, माइंडसेट का एडजस्टमेंट हमें खुद सीखना पड़ेगा। क्योंकि दैट जॉब इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट द होल ऑफ योर लाइफ कि आप 24 घंटे उसी के बारे में सोच सोच के परेशान हुए जा रहे हो। ग्रेजुअली हम सीख जाएंगे कि कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, स्ट्रेसेस को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो काम से प्यार नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी जॉब को एज अ जॉब देखते हैं। उन लोगों को बैश करना बंद कर दें, क्योंकि सबकी लाइफ चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। किसी को पसंद होता है कि वो 16 घंटे काम करता रहे, पर किसी के लिए वो 8-9 घंटे काम करना भी बड़ी बात होती है। तो अगर किसी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या अगर नहीं चाहिए, तो आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो ना कि तुम इतना कम काम नहीं करोगे, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो। और सबसे पहले बैश करना हम अपने आप को बंद करें। नहीं तो तुम मेहनत नहीं करते, तुम ऐसे कैसे अपना टाइम ख़राब कर सकते हो। आई वॉज इन दैट फेज़, जहाँ पे अगर कोई ऐसे ही भटकता हुआ दिख जाता था मेरे को, तो मैं बोलती थी ये लोग अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हैं, काम क्यों नहीं कर रहे हैं। पर धीरे धीरे वो रियलाइजेशंस होते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आता है। तो दोनों तरीके के लोग हैं, किसी किसी के लिए वो स्ट्रेस एंग्जाइटी झेलना आसान नहीं होता है। और आखिरी में ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी के ऊपर अगर चोट लग जाएगी तो सबको दिखेगी, पर वही चोट अगर हमारे दिमाग पे लगेगी तो किसी को नहीं दिखेगी। बॉडी पे अगर चोट लगेगी तो उसका असर हमारे दिमाग पे कम होगा या ना के बराबर होगा, पर अगर वही मन पर चोट लगेगी, दिमाग पर चोट लगेगी, तो उसका असर हमारी बॉडी आज नहीं तो कल ज़रूर दिखाएगी। मिलेनियल्स और जेनजीज का काम करने का तरीका थोड़ा सा डिस्टिंक्टिवली शायद थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर कई सारे लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बड़ी चीज़ है। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें टॉप लीडरशिप में जाना है, तो उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। उन लोग को बैश करना थोड़ा सा कम कर दें कि अगर किसी को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो यार ठीक है, चाहिए। हो सकता है दूसरे साइड पे कोई ऐसा इंसान हो जिसको कॉर्पोरेट लैडर चढ़ना है, तो शायद दोनों में से कोई भी बैशिंग डिज़र्व नहीं करता है, दोनों में से कोई भी धिक्कारिता डिज़र्व नहीं करता है। और दोनों ही टाइप के इंसानों को अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना, हैंडल करना सीखना पड़ेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इन पे घंटों बातें हो सकती हैं। हम मैनेजर्स को, टॉप लीडरशिप को कभी जा कर के समझा नहीं सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते हैं, सिखा नहीं सकते हैं कि यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। पर जो चीज़ हम कर सकते हैं वो यही है, हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को बचा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। क्योंकि अगर एक इंसान की लाइफ जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी कुछ नहीं खोती है। उस ऑर्गेनाइजेशन, उस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक रिसोर्स लूज हुआ होता है जो कि रिप्लेसेबल है, वो रिसोर्स रिप्लेसेबल है, पर उस इंसान की फैमिली बहुत कुछ खो देती है। तो हम जब इस धरती के ऊपर आते हैं तो हम सिर्फ अपनी लाइफ के लिए अकाउंटेबल नहीं होते हैं, हम दूसरों की खुशियों के लिए भी अकाउंटेबल होते हैं, हम दूसरों के दुखों के लिए भी अकाउंटेबल होते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमारे जाने से क्या ही हो जाएगा, पर जो लोग हमसे प्यार करते हैं, वो जो दुख होता है उन्हीं को पता होता है, जिस इंसान ने अपने क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर को खोया होता है।
कई लोग उस दुख से नहीं उबर पाते हैं, सालों साल नहीं उबर पाते हैं। और जब किसी एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को अपना घर चलाना है, अपने बिल्स भरने हैं, अपने घर में पैसे देने हैं, तो उस इंसान के पास वो लिबर्टी नहीं है, वो प्रिविलेज नहीं है कि वो बार बार ना कर दे या फिर वो अपनी जॉब छोड़ दे। क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में जो भी बैठा हुआ है उसको पता है कि आपको जॉब बहुत मुश्किल से मिली है। हो सकता है उस एक जॉब से उस इंसान का घर चलता है, लाइफ चलती है, तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप उस जॉब को छोड़ दो। सिर्फ काम का प्रेशर नहीं होता है, काम के अलावा भी 10 चीज़ें होती हैं जो उस इंसान को, उस एम्प्लॉय को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना और उस ऑफिस में 9 घंटे रहना। और ये प्रेशर, ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ फ्रेशर लेवल का एम्प्लॉय नहीं झेलता है, मिड लेवल से लेकर के सीनियरिटी लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के लोग ये झेलते हैं कि मुझे ऊपर से प्रेशर आएगा, मैं तुम्हारे ऊपर डालूँगा, तुम किसी और के ऊपर डालोगे। अल्टीमेटली सब लोग उस फ्रस्ट्रेशन को महसूस करते हैं। कुछ लोग झेल लेते हैं, कुछ लोग नहीं झेल पाते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शायद ये चीज़ बोल सकती हूँ कि एक बात को वर्क प्रेशर, वर्कलोड झेला जा सकता है अगर वो बात ढंग से कम्युनिकेट की गई, टास्क ढंग से कम्युनिकेट किया गया है। अगर वही बात डिसरिस्पेक्ट का रूप ले लेगी तो डिसरिस्पेक्ट के साथ में किसी के लिए भी काम करना मुश्किल होगा। और यही डिसरिस्पेक्ट टॉप मैनेजमेंट, हिरार्की पे लोग, टॉप लीडरशिप पे लोग रह कर के करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर हम एम्प्लॉयज़ को फायर कर देंगे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो डिसरिस्पेक्ट वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, क्योंकि उन सबको पता रहता है कि ये लोग कहीं छोड़ के तो जाएंगे नहीं, कहीं इतनी जल्दी जॉब मिलेगी नहीं, हम कितना भी एक्सप्लॉयटेशन कर लेंगे, कोई भी अथॉरिटी उनको सू करने नहीं आ रही है। फेवरेटिज्म होना, बायसनेस होना और 10 तरीके की चीज़ें होना, ये सब तो एक तरीके से नॉर्मल है और वो बिल्कुल अलग ही टॉपिक है। और ये सिर्फ एक डेथ है जो सामने आई है और पूरी वर्कफोर्स इसी प्रोसेस से गो थ्रू कर रही है रोज़। पूरी अगर वर्कफोर्स नहीं अगर इस चीज़ से गो थ्रू कर रही, आधी भी अगर कर रही, तो वो भी बहुत बड़ा एक वार्निंग साइन है। और जो पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें होती हैं वो अलग ही लेवल की चीज़ें हैं, वो तो उसके अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता है। और आज हम में से कोई भी अगर टॉप लीडरशिप में बैठा हुआ है, उसको एटलीस्ट ये समझना चाहिए कि हमारे एक डिसीजन से, हमारी एक बात से जो दूसरा इंसान है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस इंसान से जुड़े हुए लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस इंसान की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है ये टॉक्सिसिटी, अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। ये काफ़ी कॉमन है कि मीटिंग में बैठे हैं, गाली दे दी, मीटिंग में बैठे हैं, कुछ भी बुरा भला बोल दिया, मजाक में ही अगर बोला तो हम मजाक में बोल देंगे, पर वो सामने वाला किस तरीके से लेगा उसको। अगर एक इंसान, एक एम्प्लॉय अगर अपनी वर्क प्लेस पर डिसरिस्पेक्ट को महसूस कर रहा है, तो वो अपने से नीचे वालों को डिसरिस्पेक्ट करेगा, वो अपने से नीचे वालों को फ्रस्ट्रेट करेगा, इरिटेट करेगा, बाकी सारे एस्पेक्ट में वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो और ज़्यादा रूड होता चला जाएगा, वो हर चीज़ से इरिटेट होने लग जाएगा। और उसी का इम्पैक्ट, उसी रूडनेस का, उसी डिसरिस्पेक्ट का इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे, उसकी पर्सनल लाइफ पे, हर चीज़ पे पड़ने लगता है, जिसमें हायर और फायर वाली पॉलिसी बिल्कुल अलग ही रोल प्ले करती है। और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना, एक अच्छा इन्वायरमेंट देना, एक अच्छा माहौल देना काम करने के लिए, वो शायद मैनेजमेंट के हाथ में ही है। और ये बात हो गई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एंड पे क्या कर सकती है। और जब बात आती है हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर लें ऐसा, हम अपने एंड से क्या करें, तो वहाँ पे तो सोसाइटल फैब्रिक ही ऐसा है अपना कि पैसे कमाने हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सही करना है तो जॉब करनी पड़ेगी, या इनिशियल ईयर्स में जॉब करनी थी, बाकी आगे एज़ पर द टाइम गोज़ ऑन। और जॉब करने में क्या ही बुराई है, कोई बुराई नहीं है, पर अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए हमने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ समझौता कर लिया। और ये एक इंसान के साथ नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द लोग, हम लोग यही फॉलो करते हैं। जो इंसान को काम नहीं पसंद है, जो जॉब उस इंसान को नहीं पसंद है, उसे वही करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सही करना है। और एक बार जॉब करने लगो आप, तब फिर पैशन के लिए कोई टाइम ही नहीं है कि आप सोचो कि मैं कुछ और साइड में कर लूँ, क्योंकि लॉज हैं कि आपको 45 घंटे 48 घंटे काम करना है। आईटी सेक्टर में 45 घंटे पर वीक का काम है आपको करना। और किराया कितना जा रहा है, करना कितना पड़ रहा है, वो अलग डिबेट है। पर पर्सनल लेवल पे हम उस काम को बस काम की तरह ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस काम के बदले में हमें सैलरी मिलेगी, बस दैट्स इट। वो पसंद का काम नहीं, इसलिए हम सोचते हैं कि ठीक है ना, इसको जल्दी जैसे कैसे भी करके निपटाओ। और ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिन्हें वो काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मैंने टीचर्स देखे, मैंने ऐसे लोग देखे कि अगर जिन्हें उठा के 12 बजे भी कॉल कर लिया जाए तो वो कभी इरिटेट नहीं होंगे उस काम से, कभी इरिटेट नहीं होंगे कि मुझे क्यों उठा दिया, कि ये काम तो वर्क आवर्स के बाद का काम है, क्यों कर दिया।
भले उन्होंने पूरे दिन ऑफिस में गुजारा हो, भले उन्होंने पूरा दिन काम किया हो, अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको 12 बजे भी अगर अवेलेबल होना है रात में, तो वो कभी इरिटेट नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सच में काम करना पसंद है। ये ज़रूरी नहीं कि सबको ये काम पसंद होगा। मैंने टीचर्स देखे, स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कोचिंग पढ़ाते हैं, कोचिंग के बाद अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जो पर्सनल लेवल पे, बेसिक लेवल पे जो दिक्कत है वो यही है कि जो पसंद है वो करते ही नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं कि पसंद क्या है, क्योंकि कन्फ्यूजन इतना है, ऑप्शंस लिमिटेड है। तो ऑप्शन ही यही है, जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो उसी पे है, ग्रोथ का मॉडल पे है। काम करो, सैलरी लो, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करो। ये एक तरीके की मजबूरी भी है हमारी, जो लाइफस्टाइल बन जाता है आगे जाके। अगर काम के घंटे, वर्किंग आवर्स अगर मैटर ऑफ कंसर्न होता, तो ऐसी तो बहुत सारी कंट्रीज है जिनका वर्किंग आवर्स जो है वो इंडिया से भी ज़्यादा है। उन देशों के लोग तो फिर सर्वाइव ही ना कर पाएँ अगर वर्किंग आवर्स ही मैटर ऑफ कंसर्न है। तो अगर काम के घंटे हमें परेशान कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद उस काम को रोक देना चाहिए। ये हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल ना हो, पर अपने लिए एक क्वेश्चन बना करके उस काम में रहते रहते परेशान होने से बेटर है कि हम बाहर आकर के ठीक रहें। और ये बात भी किसी से नहीं छुपी हुई है कि सब लोग अपने मनपसंद काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास वो प्रिविलेज नहीं है, सबके पास वो लिबर्टी नहीं है। इट इज़ जस्ट एन अंडर स्टेटमेंट कि जो काम कर रहे हैं उसी को खुश होकर के कर लें। जैसे अगर कोई एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, आईएएस बनने की या फिर डॉक्टर बनने की, तो अगर उस एस्पिरेंट को उस तैयारी में ही मज़ा नहीं आ रही है, वो तैयारी ही उसको लग रहा है कि 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, मैं कितना पढूं, और वो आईएएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तब भी वो खुश हो लेगा। ह्यूमन नेचर उसी पे काम करता है ना, एक डेस्टिनी पे पहुंच करके हम खुश हो जाएंगे विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि हैप्पीनेस इज़ नॉट द डेस्टिनी, हैप्पीनेस इज़ द पाथ। अगर तैयारी करने में मज़ा नहीं आ रही, तो शायद हम आईएएस बन के, डॉक्टर बन के, या जो भी हम चाहते हैं बनना, उस दिन वो पर्टिकुलर पोजीशन पा करके हमें शायद खुशी हो जाएगी। पर जो उस तैयारी का जो प्रोसेस है, पोजीशन तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, वो अपने आप में एक बेहतरीन जर्नी है। बहुत स्ट्रेस ऊपर नीचे कभी ना कभी आ जाए तो वो नॉर्मल है, पर अगर रेगुलरली वो चीज़ हम फेस कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि जो हमें पसंद है हम वो करें। एट द एंड ऑफ द डे शायद हमें हमारी खुशी मैटर करती है, चाहे हम 45 घंटे काम करें, चाहे हम वीक में 4 घंटे काम करें, और जो काम करें खुश होकर के कर लें। और देश की तरक्की जिंदा लोगों के साथ में होती है, सफिशिएंट मेहनत करके, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, हेल्दी माइंडसेट के साथ अगर हम जी लेंगे तो देश की तरक्की अपने आप हो जाएगी। ऐसे तो मतलब इस समय का तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर ऐसा हो चुका है कि जिसके पास काम नहीं है वो भी परेशान है, और जिसके पास काम है वो भी परेशान है। ऐसे तो फिर जो सोशल फैब्रिक है वही गड़बड़ हो जाएगा, अगर दोनों ही तबके परेशान रहने लग जाएंगे तो। नमस्ते।